पीटीआई की बल्ले बल्ले, बल्ला भी बहाल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी बहाल। बल्ला एक बार फिर पीटीआई का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान का हकदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने और सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस के फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीनकर 22 दिसंबर को गैर कानूनी फैसला किया। इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। अदालती फैसले के बाद पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, पीटीआई को इलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल ना किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह बल्ले के निशान से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी थी। मियांवाली और लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज, आरओ के फैसले बरकरार। पीटीआई की लीगल टीम का लाहौर में कागजात मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील खारिज। कागजात दुरुस्त करार। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। गुजरात से परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें खारिज। रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। लाहौर से पीटीआई के मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने खुरम शेर जमान, मुजम्मिल असलम और अवाब अलवी के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। हम कोई रास्ता नहीं देंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे, फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जीत इंशाल्लाह जियालो का होगा। जीत इंशाल्लाह इस तीर का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। लाहौर वालों, वादा करो, नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देना है। 8 फरवरी का इलेक्शन का ऐलान हुआ है। नून लीग चाहे या ना चाहे अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा, सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, पर वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को मालूम है नून लीग के उम्मीदवार कौन है? पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इंतखाबात के लिए मैदान में उतर चुके, डटकर मुकाबला करेंगे। लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। बिलावल ने एक बार फिर इक़्तिदार में आने की सूरत में तनख्वाहें दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। कहा 30 लाख घर बनाकर उनके मालिकाना हकूक ख़वातीन को देंगे। साबित सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत कलअदम करार देने का फैसला कलअदम कर दिया। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सजा ख़त्म कर दी थी। जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के बयान से एक दिन पहले मुस्तफ़ी। इस्तीफ़ा ऐवान सदर और कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। पहले गलती से इस्तीफे पर 10 जनवरी 2023 की तारीख डाल दी। बाद में सेक्रेटरी ने मरासले में साल 2024 तस्वुर करके इस्तीफा मंजूर करने की दरख्वास्त की। लिखा, उनके लिए मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शोकॉज के जवाब में मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा कि उन पर आयद इल्ज़ामात झूठे हैं।
ना उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया, ना जाहिद रफीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफीक ने अगर उनके बेटों को प्लॉट दिया तो इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका लाहौर छावनी का घर टैक्स गोशवारों में जाहिर शुदा है। अटॉर्नी जनरल पर एतराज़ करते हुए मज़ाहिर अकबर नकवी ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल उनके खिलाफ एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन है। बार काउंसिल की शिकायत सियासी हैं, पीडीएम हुकूमत की इमा पर दायर की गई है। मज़ाहिर अकबर ने कहा शोकॉज के जवाब से पहले गवाहान की तलबी खिलाफ कानून है। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदा मियाँ दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफे को नाकाफी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा कर दिया। मियाँ दाऊद ने कहा वो इस्तीफे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिस दिन साइकिल उल्टी चलेगी एजेंसियों के लोगों पर मुकदमे चलेंगे, जबरी गुमशुदगियां खत्म हो जाएंगी। लापता बलोच तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा जबरी गुमशुदगियां इसलिए होती हैं कि रियासती इदारे अदालतों को नहीं मानते। एजेंसियों का अपना मैकेनिज्म होगा लेकिन उन्हें फैसला करने की ज़रूरत है। जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला होंगे। सवाल किया कि जब दहशतगर्दों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हो सकता है तो बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता। विफाक एक हफ्ते में बयान हलफी जमा कराए कि अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। केस की मजीद समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी बहाल। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा पेशावर हाईकोर्ट ने बरवक्त फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया। फैसला इलेक्शन में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम होगा। उम्मीदवारों के नामों पर मशावरत मुकम्मल करके कल टिकटों का ऐलान कर देंगे। टिकटों की खरीद और फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि कल हकदारों को ही टिकट मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं ने सेक्रेटेरिएट पर टिकट्स की तकसीम पर एहतजाज किया था। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद किए जाने की तस्दीक। कहा गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटेरिएट में एहतजाज के दौरान कुछ शरपसंद देखे गए। सेक्रेटेरिएट के करीब मुमकिन तौर पर कोई खतरनाक पेशरफ का खदशा है। फिलहाल सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई को 9 मई के 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों के तफ्तीशी अफसरान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश। 9 मई के वाक़यात पर बानी पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी की 12 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। गुज़श्ता रोज़ 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को 2 रोज़ तक बानी पीटीआई से तफ्तीश की इजाज़त दी है। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। मेडिकल ग्राउंड पर 1 रोज का इस्तिस्ना मंजूर। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। MQM पाकिस्तान की NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। ज़राए ने दावा किया था कि MQM शहबाज शरीफ को NA 242 कराची की सीट देने पर आमादा हो गई है। नून लीग का 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ 17 जनवरी से जलसों का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पार्टी में टिकट्स की तकसीम पर कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ चंद हलकों में मुशावरत जारी है। आइंदा 1 या 2 दिन तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। NA 121 लाहौर में टिकट अयाज सादिक को देना है या रुहेल असगर को। नून लीग की क़यादत पहले राउंड में फैसला ना कर सकी। नवाज शरीफ और दीगर कायदीन ने अयाज सादिक और रुहेल असगर का मौक़िफ़ सुना। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के लिए दूसरा राउंड भी होगा। ज़राए के मुताबिक रुहेल असगर का इसरार है कि वो NA 121 से ही इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि उनके वालिद ने 1970 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था।
अयाज सादिक ने इस्तिफसार किया कि रोहेल असगर के वालिद ने 1970 में इलेक्शन लड़ा था, तो रोहेल असगर ने 2018 में इस इलाके से क्यों ना इलेक्शन लड़ा। अयाज सादिक का मौक़िफ़ था कि NA 121 में उनका 56% इंतखाबी हल्का आता है। अगर क़यादत समझती है कि उनका हक बनता है तो टिकट दे दे, नहीं बनता तो ना दे। क़यादत जो भी फैसला करेगी उसकी पासदारी करेंगे। लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसी का नोटिफिकेशन जारी। माजी में लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में 6 माह से 3 साल तक की तौसी की जाती थी। 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लापता अफराद कमीशन कायम किया गया था। फैजाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दिफा का तीनों सर्विसेज चीफ्स को खत। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को लिखा कि 2017 के फैजाबाद धरने के मुताल्लिका अफसरों के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई करें। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा खान ने सर्विसेज चीफ्स को लिखे खत से धरना इंक्वायरी कमीशन को भी आगाह कर दिया। तहरीरी जवाब में सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिख दिए हैं। इससे पहले साबिक़ ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसी धरना कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा चुके। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद की। निगरान हुकूमत ने पिछले नवंबर में फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया था। अब तक 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुनिया में सेहत के निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी सतह पर फंडिंग का निज़ाम कायम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा कि ऐसा फंडिंग का निज़ाम कायम किया जाए जो ज़रूरतमंद कौमों के वक्त पड़ने पर मदद कर सके। निगरान काबीना के इजलास से खिताब में पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करेंगे उनके खिलाफ जंग में उसी कदर तेजी आएगी। दहशतगर्द 24 करोड़ लोगों के अज़्म को हरा नहीं सकते। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास कल होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत $1 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश का जायजा लेकर किस्त जारी करने या ना करने का फैसला करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि IMF बोर्ड जायजा मिशन के सिफारिशात की रोशनी में किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस में 30 नई हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस का इजाफा कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, उम्मीद है इन बसेस से कराची के शहरियों को अच्छी सहूलत मिलेगी। पोर्ट पर फंसी बसेस के लिए ज़ाती कोशिश की। निगरान काबीना ने 50 इलेक्ट्रिक बसेस पर मुश्तमिल पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। बसेस को जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर फ़ाल कर दिया जाएगा। पंजाब में शदीद सर्दी, पहली क्लास तक के बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मुताबिक हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की स्कूल्स में सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली खत्म करने की हिदायत। रवा माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला भी कर लिया गया। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार और टोल प्लाजा का एक मुलाजिम शहीद हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में 3 दहशतगर्द हमलों में 12 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। लकी मरमत के इलाके तख्ती खेल में एक ही खानदान के 11 अफराद का कत्ल। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। DPO के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हमलावर मेहमान बनकर आया और अहल खाना के साथ रात गुजारी। मकतूलीन को नशावर खाना खिलाने के बाद कत्ल किया गया। वारदात जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब की गई। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम हो रहा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। शिमाली वजीरिस्तान के गांव तपी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। PK 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक।
पुलिस के मुताबिक मलिक कलीमुल्लाह पर फायरिंग इंतखाबी मुहिम के दौरान की गई। वो कुछ अरसे कबल बम धमाके में जख्मी भी हुए थे। तुरबत में फायरिंग से NA 258 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम बुलेदी जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी असलम बुलेदी को टीचिंग अस्पताल तुरबत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का फैसला। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के कमरों में गैस लीकेज से 4 मुलाजिम जान बहक। पुलिस के मुताबिक मुलाजमीन कमरे में गैस सिलेंडर जलाकर सो रहे थे। आग बुझने से गैस लीक होने लगी और 4 मुलाजिम जान बहक हो गए। 3 मुलाजमीन का ताल्लुक लाड़काना से और एक का ताल्लुक कंदकोट से है। मौलाना फजल रहमान की तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह खुनजादा से मुलाकात। अफगान हुकाम ने अफगानिस्तान में मुलाकात के मुकाम और शुरका से मुतालिक नहीं बताया। मौलाना फजल रहमान अफगान उबूरी हुकूमत की दावत पर अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। कालाधन तंजीम में लोगों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवाती हैं। लापता अफराद से मुतालिक प्रोपेगेंडे की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सब डेटा सामने है। अमेरिका में 5 लाख, बरतानिया में 1,70,000 जबकि पूरे पाकिस्तान में 820 लोग लापता बताए गए। कौम परस्त जमातें लापता अफराद के इशू को इंतखाबात में इस्तेमाल कर रही हैं। इसराइली फौज की गजा में अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ शदीद बमबारी। 40 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए, 150 से जायद जख्मी। 24 घंटों में 150 से जायद हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की इसराइली फौज पर कारी वार। कल से अब तक 10 इसराइली फौजी मार दिए, दर्जनों जख्मी। इसराइली जासूस तैयारा मार गिराने का दावा, 2 ड्रोन कब्जे में ले लिए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाई, 12 फलस्तीनी जख्मी, 5 गिरफ्तार। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इसराइली हमले। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली हेडक्वार्टर्स को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। मशरिक़ वुस्ता के दौरे में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी रियासत के लिए अमरीका के ठोस इक़दामात का यकीन दिलाया। ब्लिंकन की आमद के खिलाफ रामल्ला में एहतजाज, मुजाहिरीन के गजा में नस्ल कुशी बंद करने और फ़लस्तीन को आज़ाद करने के नारे। क्या बाइडन और नेतन्याहू एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या मैक्रोन और ऋषि सुनक उनके पड़ोसी हैं? ओसी ग्रुप के तर्जुमान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में मेज़बान को लाजवाब कर दिया। मेज़बान ने पूछा, यमन गाजा से मीलों दूर है, फिर आप फ़लस्तीनियों की हिमायत क्यों कर रहे हैं? ओसी तर्जुमान ने जवाबी सवाल दाग दिया। पूछा, क्या बाइडन और नेतन्याहू एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या वो काबिज़ मुल्क से मीलों दूर हैं? कहा, उनका मौक़िफ़ है फ़लस्तीन में तबाही की अमरीकी और यूरोपीय मिशनों को जारियत, जंग और दहशतगर्दी से रोका जाए। पाक कतर मुश्तरका फ़िज़ाई मश्क ज़िलज़ाल 2 का कतर में आगाज़। पाक फ़िज़ाया के जदीद तरीन जेट-एन-सी लड़ाका तैयारे पहली बार हिस्सा लेंगे। तर्जुमान पाक फ़िज़ाया का कहना है कि ज़िलज़ाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़िज़ाई मशकों में से एक है। ज़ायरीन को मक्का और मदीना में निकाह पढ़ने की सहूलत दे सकते हैं। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक ने ज़ायरीन को मज़ीद सहूलतें देने का इंदिया दे दिया। कहा, मक्का और मदीना समेत मुमलिकत में सयाहती प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जा सकता है। हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर तौफीक रबिया का कहना था कि 2023 में उम्रा ज़ायरीन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद ने उम्रे की सआदत हासिल की। तारीख में पहली बार किसी गैर मुस्लिम वफ्द का मस्जिद नबवी का दौरा। बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में भारतीय वफ्द का मदीना मुनव्वरा का दौरा। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी का दौरा भी कराया। गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, जिसके बाद कवानीन में नरमी के बायस वो शहर के वस्त में मस्जिद नबवी के अतराफ तक जा सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी का दौरा भारत और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफा मुआहदे पर दस्तखत के 2 दिन बाद हुआ है।